हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग जो है आज आगे बढ़ते हुए इस पॉलिटी वाली सीरीज में, जो कि इस मूल विधि से भी जुड़ी हुई है, इसमें हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता। नागरिकता देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जो है माइनर, जो है कह लीजिए, बिल्कुल ही जो है मतलब जो है बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। बहुत माइनर सा पढ़ना है। लेकिन इसमें जो एक टॉपिक है, बेसिक जो है लॉ वाली, जो मूल विधि वाली, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, जिसका नाम है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ना, वो जो है आपकी बेसिक लॉ की जो है बात आ जाएगी उसमें। हालांकि उसको पढ़ाया जाता है पॉलिटिक्स से जोड़ के। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जो है क्या पढ़ा था, एक से लेके चार तक। चार वाली अनुच्छेद को एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। अनुच्छेद चार क्या बताता है कि अनुच्छेद दो और तीन द्वारा जो भी किए गए कार्य हैं, वो संशोधन नहीं माने जाएंगे। संसद साधारण बहुमत द्वारा इसको कर सकती है। साथ ही साथ इसमें और क्या चीजें बोली गई थी कि जब भी जो है अनुच्छेद दो और तीन का प्रयोग होगा, तो अनुसूची एक और अनुसूची चार, इन दोनों में चेंजेस की जाएंगी। यही चीजें था, ठीक है। इसी को जो है बेस बना के बेरूबारीवाद मैंने बताया था, यूनियन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट जो है लाया गया था 1960 में। नौवां संशोधन 1960 द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू की जो सरकार थी, उसने जो है बेरूबारी जो एरिया थी, उसको जो है किसको दे दिया, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को। इतनी ही बात हुई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आज नागरिकता पे बात करेंगे, सिटीजनशिप। सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें, नागरिकता कहाँ से ली गई है, ये आपको मैंने जो है पहले बता रखा है कि नागरिकता जो है भारत में कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। कैसी नागरिकता है अपन की, इकहरी नागरिकता है, ठीक है। अभी हम लोग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं, भाग दो पढ़ रहे हैं। भाग दो, नागरिकता, ठीक। नागरिक होता कौन है, थोड़ा सा बस इस पे बात कर लें कि नागरिक का मतलब क्या होता है। तो नागरिक का सीधा सा अर्थ है किसी भी देश का पूर्ण सदस्यता लेना, ठीक है। पूर्ण सदस्य यानी कि कोई व्यक्ति किसी देश का अगर पूर्ण सदस्य है, तो उसको नागरिकता के द्वारा ये प्रमाणित किया जाता है, तब उसको बोला जाता है ये भारत का नागरिक है, अगर भारत का मैं पूर्ण सदस्य हूं उस देश का, तो ठीक है। आगे जो है अगर बात करें तो देखिए, इसमें कहाँ से अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल यहाँ पे आते हैं 5 से लेके 11 तक। भाग दो जो है, अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता को दिखाता है। इसमें भी हम छोटे छोटे जो है क्रम में पहले बात करेंगे आपसे, जैसे कि 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं नीचे वाला? हाँ, दिख तो रहा है। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 5 क्या थी, 6, 7, ये मैं एक बार आपको बता देता हूँ, बहुत इजी है। देखिए 5 जो है क्या है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था, प्रारंभ हुआ था, उस समय जो है भारत के नागरिक कौन होंगे, कैसे लेंगे, ये चीजें बात करती है अनुच्छेद 5, संविधान प्रारंभ होने पे, ठीक है। अनुच्छेद 6 क्या बात करता है, वैसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनको नागरिकता किस प्रावधान से, किस विधि से मिलेगी, ये 6 पे बात होती है। 7 जो है क्या बात करता है कि वैसे व्यक्ति जो भारत से जो है पहले पाकिस्तान चले गए थे और फिर जो है वहां कुछ दिन रह के वापस भारत आए हों, ठीक है। तो 7 जो है भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत आने वाले के लिए है, कि पहले गए हों पाकिस्तान और फिर वहां अच्छा ना लगा हो, निवास करने के बाद वापस भारत आ गए हों। तो ये 7 है। 6-7 में कंफ्यूजन नहीं होना है। 6 क्या है कि पाकिस्तान से डायरेक्ट कोई आया, पहले अभी तक क्या था कि जो है पाकिस्तान वाले हिस्से में रहता था, अब वो जो है आज़ादी के समय यहाँ पे आ गया, ठीक है। वो डेट भी मैं अभी बता दूंगा कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट डेट है। में जो है क्या है कि भारतीय मूल के व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी, भारतीय मूल के व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति वो है जो कि जो है तो भारत का रहने वाला, लेकिन वो भारत में भी नहीं निवास कर रहा है, वो अपने कमाने के लिए या फिर जो है बहुत लंबे समय से किसी बिजनेस के लिए, अनिश्चित काल के लिए जो है किसी और देश में जाकर रोजगार कर रहा हो, रह रहा हो, ठीक है, तो उसको भारतीय मूल का व्यक्ति कहेंगे।
तो उन लोगों को भारत की नागरिकता कैसे मिलेगी, क्या प्रावधान है, ये चीज है। ठीक है, ये 8 बताता है। 9 क्या है? 9 इकहरी नागरिकता को दिखाता है। 9 में से ये है कि आप यदि किसी और देश की नागरिकता को स्वीकार कर लेते हैं तो जो है यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। तो 9 जो है इकहरी नागरिकता को दिखाता है। 10 क्या है कि नागरिकता बने रहने की शर्त क्या होगी, संसद इसको समय समय पे तय करेगी। ठीक है, नागरिकता बनी रहने की शर्तें, ठीक है, कंडीशन है इसमें। 10 हो गया। 11 जो है क्या है कि नागरिकता संबंधी कोई भी कानून, चाहे इसको नागरिकता त्यागने के लिए किसी को, छीनने के लिए हो या देने के लिए हो, कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, तो ये जो है चीजें थी। क्या क्या जो है मैंने बताया, एक बार जो है थोड़ा सा देखते हैं। 5 बताया कि 26 जनवरी 1950 को कौन था भारत का नागरिक। 6 क्या बताया? कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहाँ आया? भारत आया। ठीक है, यहाँ पे क्या बताया कि कोई व्यक्ति जो कि भारत से पहले गया पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान से आ गया जो है भारत, तो उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। इसमें क्या बताया मैंने? भारतीय मूल का व्यक्ति होना चाहिए, भारतीय मूल का। ठीक है, वैसे व्यक्ति जो बहुत लंबे समय से ठीक है बाहर ही है और वहीं पे उसके बच्चे हो गए, ठीक है, और भी बच्चों के बच्चे हो गए, तो वो व्यक्ति जो है भारतीय मूल का। जैसे कल्पना चावला जो है, जो भारतीय मूल की थी। ठीक है, भारतीय मूल का। 9 क्या है? इकहरी नागरिकता को दिखाता है। इकहरी नागरिकता। इकहरी नागरिकता मतलब विदेश का अगर आपने लिया, विदेश का आपने जो है ग्रहण किया, तो यहाँ का क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। 10 क्या बताता है? शर्तें, कि भाई समय समय पे जो है शर्तें जो है कौन कर सकती है इसको। शर्तें का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जो है कल को बोले कि संसद ने बोल दिया या फिर जो है सरकार ने बोला कि जितने भी जो है भारत के नागरिक हैं उनको आधार कार्ड बनवाना है। ठीक है, तो ये नागरिक के लिए जो है शर्त आ गया, तो ये जो है 10 हो गई। 11 नागरिकता संबंधी कोई भी कानून कौन बनाएगा? नागरिकता संबंधी कोई भी कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। ठीक है, तो ये मोटा मोटी है। इसमें जो है आपको 9 वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 11 वाला, जिसपे जो है मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो 9 और 11 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बहुत सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये फालतू डेट है, ये मैं इसीलिए उस समय अभी नहीं लिखा था, अभी लिखता हूं। 19 जुलाई 1948 इसके लिए डेट रखा गया था कि वैसे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 के बाद जो है भारत में आए हों पाकिस्तान से, उनको नागरिकता कैसे मिलेगी। प्रोसीजर वही है, रहेंगे यहाँ 6 महीना, फिर रजिस्ट्री करेंगे, रजिस्ट्री करने के बाद जो है उनको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें हैं। रजिस्ट्री करने के बाद वो 1 साल रहेंगे, तो इतना आपको पढ़ना नहीं है, इतना आपके एग्जाम के लिए, एसआई उसाई के लिए, पुलिस के लिए इतना जो है बिल्कुल नहीं आता है। अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कीड़ी हो तो कीड़ी को शांत कर लीजिएगा, केवल टू द पॉइंट पढ़िए, नहीं तो फिर जो है भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे। भारत पाकिस्तान भारत से कोई पाकिस्तान और पाकिस्तान से जब भारत आया हो, तो इसके लिए 1 मार्च 1947 डेट, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक नजर आपके जो है दिमाग से होना चाहिए कि चलो ठीक है एक बार पढ़ लिया। जो इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता देता हूं। ठीक है, 5 इंपॉर्टेंट है, 9 और 11 क्लियर। अब आपकी बेसिक लॉ की कुछ बातें आएंगी यहाँ पे। तो नागरिकता संबंधी कोई कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। तो संसद ने एक कानून बनाया 1955 में। कौन सी कानून बनाई? नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसको बनाया। तो मैं अभी इसको लिखता हूं और उसी पे जो है हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नागरिकता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। आप
इसी एग्जाम के लिए नहीं, किसी एग्जाम के लिए देखेंगे तो नागरिकता से बहुत रेयर केस कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो नागरिकता से सवाल नहीं बनते हैं। हम्म कौन सा एक बोला मैंने? भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो सरकार ने जो है क्या किया था, अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके ये एक जो है एक्ट बना दिया, इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। अभी तक इसमें कुल 6 बार संशोधन हो चुके हैं, अभी तक कुल 6 बार। पहले इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कई बार हुआ है? 6 बार हुआ है। कब कब हुई है? पहली संशोधन 1986, दूसरी 92, तीसरा 2003, फिर 2015, ठीक है, और 2019। इस तरीके से जो है डेट भी लिख देता हूं, 1986, 1992, 2003, 2014, 14 नहीं 15, 2019, ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक होगा, एक मेरे को जो है अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसी को पता होगा तो। वैसे ये तो मुझे पता है कि अभी तक जो है कितनी बार हुआ है, 6 बार हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है हम लोग देखते हैं कि इसमें प्रावधान क्या थे, ठीक है। सेक्शन अंदर नहीं पढ़ना है, इसमें कितने सेक्शन थे, क्या थे, ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें जो है क्या क्या बातें हैं वो चीज हम देखेंगे, ठीक। तो इसमें जो है क्या बोला गया है कि भारत में जो है कोई व्यक्ति नागरिकता कैसे लेगा, उसके जो है इसमें जो है प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। कुल 5 प्रावधान है नागरिकता लेने के, और नागरिकता त्यागने के भी प्रावधान इसमें है कि नागरिकता कब किसको जो है भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम यही चीज बताता है, ठीक है। अब देखिए 5 तरीके कौन कौन से? जन्म से, कोई व्यक्ति जन्म से नागरिक है, उसके बाद जन्म के बाद वंश परंपरा द्वारा, फिर रजिस्ट्री करके पंजीकरण द्वारा, देशीकरण, ठीक है, और 5वां है किसी भूभाग को शामिल करके, ठीक है। ये टोटल 5 तरीके हैं। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 1 बाई 1, बहुत ही इजी है। पहला क्या है? जन्म से, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा है वंश परंपरा द्वारा। तीसरा पंजीकरण। चौथा देशीकरण, और 5वां है भूभाग शामिल करके, भूभाग अर्जित करके, ठीक है। कहाँ शोर होने लगी? तो ठीक है, जन्म से जो है क्या है कि कोई व्यक्ति जो है भारत में जन्म लिया, जन्म लिया तो जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा, पहला पॉइंट। अब इसमें जो है अंदर में बहुत सारी बातें हैं, उतना अंदर घुसना नहीं है अपन लोग को, ठीक है। अगर भारत में जन्म हुआ तो जो है क्या माना जाएगा? भारत का नागरिक, ठीक है। वंश परंपरा द्वारा जो है क्या है? वंश परंपरा द्वारा की जो है जिसके माता पिता, ठीक है, दादा दादी में से कोई भी भारत में जन्मा हो तो वो जो है भारत का जो है नागरिक मान लिया जाएगा। वंश परंपरा के तहत एक्चुअली में किसको दिया जाता था? जो कि भारत से बाहर जन्म लेता था। भारत के अंदर जन्मने वाले व्यक्ति के लिए इसको था, और भारत से बाहर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जन्म ले लिया, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक है कि नहीं, वो इस पे बेस माना जाएगा कि जो है उसके माता पिता जो है हैं कि नहीं भारत के नागरिक। तो वो वंश परंपरा द्वारा था। पंजीकरण द्वारा क्या है कि जो है कोई व्यक्ति जो है अगर बाहरी है, विदेशी है, अगर उसको भारत की नागरिकता लेनी हो, ठीक है, या फिर किसी और
व्यक्ति को जो कि अपने यहाँ का नागरिक नहीं है, उसको भारत का नागरिकता लेना हो, तो भारत में 7 वर्ष जो है उसको रह के पंजीकरण कराना पड़ता है, और रहने का ये प्रमाण उसको देना पड़ेगा, कंटिन्यू रहने का प्रमाण। ठीक है, तो 7 वर्ष रह के पंजीकरण कराएगा। ठीक है, पंजीकरण के लिए कितना वर्ष निर्धारित है, यही सवाल पूछी जाती है। 7 वर्ष। पहले कितना था? पहले 5 वर्ष था। देशीकरण क्या है? देशीकरण भी वही है कि 10 वर्ष तक रहने पर कोई व्यक्ति जो कि जो है भारत का नागरिक नहीं है और नागरिकता लेना चाहता है, तो देशीकरण के माध्यम से वो तब ले सकता है जब 10 वर्ष तक रहा हो। रहने के बाद वो जाके आवेदन करेगा, तब उसको मिलेगी। तो इसमें जो है कितने वर्ष का है? 10 वर्ष का प्रावधान है। ठीक है, 10 वर्ष करने के कारण जो पंजीकरण वाली प्रावधान है, उससे जो है कुछ लचीला इसको बना दिया गया है, ताकि ज्यादा भाग दौड़ ना करना पड़े। ठीक है, तो देशीकरण के माध्यम से भूभाग अर्जित करके, मतलब किसी जो है देश को, जैसे हमने पुर्तगाल पहले जो है अपने यहाँ तो नहीं था, अरे सॉरी पुर्तगाल बोल रहा हूँ, गोवा। जैसे गोवा जो था पुर्तगालियों के कब्जे में था जब आजाद हुआ था, तो उस समय यहाँ के लोग भारत के नागरिक नहीं होते थे। लेकिन जब 1961 में जो है इंडिया ने इसको कैप्चर कर लिया, तो 1961 में जब जो है ले लिया, तो 1961 में जो है यहाँ के जो लोग थे गोवा के ना, वो ऑटोमेटिक बन गए जो है भारत के नागरिक। ये सब जो है प्रोविजन नहीं करना पड़ा। तो भूभाग अर्जित करने का मतलब, कोई भूभाग अगर हमने कब्जा लिया, तो वहां के जो लोग हैं वो भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल इसमें कई बार संशोधन हुआ है? 6 बार। 6 में से अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं यहाँ कैसे क्या था। देखिए, पहला पॉइंट है कि जन्म से। तो जन्म से जब जो है कोई व्यक्ति बोल दिया कि जो जन्म ले लिया तो नागरिक हो जाएगा, तो इसका बहुत मिसयूज किया गया, बहुत ही ज्यादा मिसयूज किया गया। होता क्या था कि जो है विदेश के लोग जो है घूमने टहलने आते थे, प्रेग्नेंट अपनी लेडी को लेके, मान लीजिए कि 8 या 9 महीने बीत गए, तो जो है लेके आ गए। 8 महीने बाद 9वां महीना चलने लगा, 8वां महीना, यहाँ 15 दिन 20 दिन 1 महीना रहे, यहीं जो है वो डिलीवरी होगी उसकी बीवी की। अब जो उस अंग्रेज का बच्चा है वो इंडिया का जो है नागरिक मान लिया जाता था। तो इस तरह के सब अन्य देशों के लोगों ने जो है बहुत सारे जो है इसके मिसयूज किए। तो इसको रोकने के लिए पहला संशोधन 1986 में किया गया। इसमें संशोधन किया गया 1986 में, और बोला गया कि जो है वो व्यक्ति जो कि भारत में जन्म लेगा, प्लस उसके माता पिता, ठीक है, माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक होंगे, तभी जो है माना जाएगा वो जन्म द्वारा। ठीक है, तो 1986 में संशोधन करके ये जो है चीजें बदल दी गई कि जो है माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होगा, तभी जो है उसको जन्म से जो है नागरिक माना जाएगा। ठीक है, इस पे भी जो है कुछ चोट्टे करते क्या थे कि समझिए, अगर मान लीजिए जो है कोई लड़का यहाँ का है, ठीक, और पाकिस्तानी लड़की पढ़ने आई, और पढ़ने के साथ साथ जो है दोनों में प्रेम हुआ, प्रेम प्रसंग हुआ, ठीक है, बच्चे हो गए, तो भाई लड़का तो यहाँ का है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है 1986 के संशोधन के अकॉर्डिंग क्या हुआ, लड़का यहाँ का है, यहाँ का है, तो जो है क्या होगा, यहाँ का उस नागरिक हो गया। तो जो भी जो है उसका जो बेबी जन्म लेगा उन दोनों के द्वारा, उसको क्या मान लिया जाएगा, भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो फिर से इसका मिसयूज होने लगा, तो फिर से 2003 वाला जो है लाया गया संशोधन इसी के लिए। और जो है क्या बोला गया, इंडिया भी जो है देखिए इतने साल बीत गए, तब जाके 2003 में जो है याद है कि अरे गलती हो गई, तो माता और पिता को जो है यहाँ अनिवार्य कर दिया कि दोनों होने चाहिए, माता पिता दोनों होने चाहिए, या नहीं तो एक अगर है, एक है तो दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अब भाई कोई दुश्मन देश का लोग आएगा तो अवैध ही रहेगा, तो अवैध प्रवासी अगर रहेगा तो दिक्कत है। ठीक है, इसलिए जो है ये चीजें 2003 में लाई गई। तो 1986 और 2003 वाला क्लियर है ना, इस तरीके से जो है ये चीजें थी। 1992 वाला संशोधन इनके लिए जो है किया गया था। ठीक है, वंश परंपरा द्वारा जो है इस पे थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए। पहले तो थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा,
बहुत ही ज्यादा जो है हौच पौच हो गई है उसमें। पंजीकरण, देशीकरण ये सब हम मिटा देते हैं। तो क्या बताया कि 1992 का जो संशोधन लाया गया वो वंश परंपरा द्वारा क्या होता था कि जिसके माता या पिता, ठीक है, में से दादा दादी में से कोई एक जो है भारत के होते थे, उसको जो है वंश परंपरा द्वारा जो है नागरिकता मिल जाती थी। तो इसको थोड़ा सा और सक्रिय करने के लिए 1992 वाला जो है संशोधन लाया गया। स्टार्टिंग में क्या था, देखिए थोड़ा सा समझिए, अभी ये प्रोविजन है इसीलिए बार बार मैं ये लिख दे रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो है क्या था, जब संविधान बनी थी, कि जो है पिता अगर भारतीय है, पिता अगर भारतीय है तो जो है क्या हो जाएगा, वो बच्चा जो है वंश परंपरा द्वारा जो है भारतीय मान लिया जाएगा, भारतीय नागरिकता मिल जाएगी। केवल पिता का ये प्रोविजन था। तो ये कहीं ना कहीं पितृ सत्तात्मक को दिखाता था, लिंग भेद को दिखाता था। तो इस लिंग भेद को समाप्त करने के लिए 1992 में जो है संशोधन करके पिता के जगह माता या पिता कर दिया गया, माता या पिता कर दिया गया, ठीक है। हो तो जो है वंश परंपरा द्वारा कोई व्यक्ति नागरिकता ले सकता है, ठीक है। तो ये चीजें जो है थी 1992 का संशोधन इसलिए हुआ, 1986 2003 का इसलिए हुआ। फिर इसमें क्या हुआ 2005, अच्छा देखिए 2005 वाली जो है संशोधन छूट रही थी। मैंने बोला ना कि 6 बार संशोधन हुआ है। तो 86 में हुई है, 92 में हुई है, 2003 में हुई है, 5 में हुई है, 15 में और 19 में, ठीक है। फिलहाल आप ये 3 याद रखिए, बाकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसमें नहीं है। हाँ, अब जो है हम थोड़ा सा नागरिकता देख लेते हैं कि इसी अधिनियम के द्वारा नागरिकता को त्यागने के लिए भी कुछ जो है प्रोविजन किए गए हैं। अच्छा, उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको देखना हो, ठीक है, तो ये सेक्शन 3 की बात है। सेक्शन 3 बताता है कि जन्म से है, 3 से लेके ये डायरेक्ट चलेंगे। 4 बता देगा वंश परंपरा, 5 बता देगा सेक्शन किसको, पंजीकरण को, 6 बता देगा, ठीक है, ऐसे ऐसे स्टार्ट कर देंगे, 3 से लगातार जो है चलेगा। तो सेक्शन पे बहुत जाना नहीं है, इसलिए सेक्शन जो है पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अब इसमें जो है क्या होता है, नागरिकता का समापन। नागरिकता का समापन कैसे किया जाएगा, ठीक है। इसी में जो है बताया गया है कि नागरिकता का समापन यानी कब जो है माना जाएगा कि कोई व्यक्ति जो है यहाँ का नागरिक नहीं है। तो पहला, स्वैच्छिक त्याग से, स्वैच्छिक त्याग से खुद त्याग दिया, ठीक है, तब। दूसरा, बर्खास्तगी द्वारा, यानी जो है बर्खास्त कर दिया जाए उसको नागरिकता के लिए। इसी को शायद अवजनन बोला जाता है, एक बार क्लियर करना होगा। कुछ हिंदी टर्म है प्रवजनन या अवजनन, एक्चुअली में मुझे हिंदी टर्म अभी याद नहीं आ रहा है, शुद्ध हिंदी जो है कभी आपके एग्जाम में आ जाए तो बर्खास्तगी द्वारा जो है मतलब अवजनन द्वारा इसका जो है हेडिंग है, ठीक है, कुछ ऐसा ही है। अवजनन, जनन है लास्ट में, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्वैच्छिक त्याग द्वारा, दूसरा बर्खास्तगी द्वारा, तीसरा जो है एक और है, ठीक है, तीसरा जो है क्या है कि वंचित करने से, क्या है, वंचित करके। अब वंचित करने में जो है बहुत सारी चीजें हो जाएंगी, जैसे कि इसमें जो है अब ये सरकार करती है, जैसे कोई व्यक्ति नागरिकता फर्जी तरीके से लिया हो, ठीक है, अवैध तरीके से लिया हो। और क्या प्रावधान है, जैसे कि जो है विदेश का ले लिया हो, विदेश का नागरिकता ले लिया हो, तब यहाँ का जो है वंचित कर दिया जाएगा। तो ये सब जो है 3 तरीके हैं, स्वैच्छिक त्याग दे दे, बर्खास्तगी द्वारा, या फिर वंचित कर दिया जाए। तो वंचित करने में ये है। अब उसमें जो है
एक दो पॉइंट आपको जो है थोड़ा सा जो है आपके एग्जाम में जो पूछ लिया जाता है वो ये, एक मिनट, वो ये पूछ लिया जाता है जैसे कि जो है अगर मान लीजिए 2 वर्ष की सजा हो गई जो पंजीकरण, कोई व्यक्ति जो पंजीकरण से आया है, पंजीकरण से आया है, नागरिक बना है और उसको जो है कहीं गया विदेश में और 2 वर्ष की सजा काट लिया तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो इस टाइप के जो है कुछ कुछ मेन चीजें हैं ना, वो चीजें जो है आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी और कोई जो है वो नहीं है। ठीक है, कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक जो है भारत से बाहर रहे तो उसकी भी नागरिकता खत्म मानी जाती है। ठीक है, नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी एक नजर आप पढ़ लेंगे। ठीक है, नागरिकता समापन के जो है ये चीजें हैं और नागरिकता लेने के वो 5 तरीके थे। अब हम लोग थोड़ा सा जो आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, देखेंगे फिर, अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद लास्ट टॉपिक पे आपके बात करते हैं और फिर एक बार समराइज करा देंगे। तो नागरिकता जो है यहां से समाप्त हो जाएगी। देखिए, भारतीय नागरिकता अधिनियम जो था इसी में 2019 में संशोधन किया गया और इसी संशोधन को क्या बोला गया, CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। इस CAA बहुत जो है सुना होगा आपने, CAA चल रहा है, बहुत रैलियां हो रही हैं, ये फलान ढिकान। तो क्या थी बातें इसमें, देखिए इसका पहले समझिए ऑब्जेक्टिव क्या था, किस लिए लाया गया था, उद्देश्य क्या थी। तो CAA जो लाया गया था वो जो है बेसिकली 3 जो हमारे पड़ोसी देश है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के 3 जो है देशों के लोगों जो अपने यहाँ जो है अवैध रूप से रहते हैं, कौन कौन, तो 6 धर्मों के लोग, 6 धर्म के लोग जो इस देश से भाग के यहाँ हमारे यहाँ इंडिया में आए हुए हैं। 6 धर्म कौन हो जाएंगे, हिंदू हो जाएगा, ठीक है, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई, यानी इन 6 धर्मों के लोगों को, ठीक है, किस देश के, कितने देश के, तो देश याद रखेंगे 3 देश, इन 3 देश से इन 6 धर्म के लोग जो कि 31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आए हों, भारत में आके रह रहे हों। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं उधर स्क्रीन पे, हाँ ठीक है। तो क्या बताया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, 3 देश से इन 6 धर्म जो कि वहां अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, तो 3 देशों के अल्पसंख्यक लोग जो कि इन धर्म से हैं, 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आके रह रहे हों, उनको नागरिकता देने के लिए ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके कारण बहुत बवाल हुआ था। मुस्लिम वर्ग का कहना था कि भाई जो है मुस्लिम को भी जो है इसमें शामिल किया जाए। ठीक है, बाकी जो है अंदर की बातें क्या है वो जो है अपने क्लास में करने से कोई मतलब भी नहीं है। तो ये जो है मामला थी। अब इसमें आपको जो है देखना है कि इस समय प्रेसिडेंट कौन थे, जब ये जो है प्रेसिडेंट कौन थे, यानी कि अपने यहाँ के राष्ट्रपति कौन थे जब ये आया था, तो किसी को याद है, कोविंद जी थे, रामनाथ कोविंद, रामनाथ कोविंद। ठीक है, प्रेसिडेंट यानी कि भारत के राष्ट्रपति थे। ये कब से जो है लागू है, इंडिया में लागू कर दिया गया है इसको 11 मार्च 2024 से। कब से लागू है, 11 मार्च 2024 से, CAA 2019। ठीक है, इन 3 देश के 6 धर्मों के लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले
जो आके रह रहे हो उनको जो है नागरिकता देने का प्रावधान ये जो है करता है। इस समय जो है राष्ट्रपति कौन थे? रामनाथ कोविंद जो है राष्ट्रपति थे। ठीक है, तो क्या जो है इसमें कुछ अपवाद भी है? तो बिल्कुल अपवाद है। बोला गया है कि ये जो है कहाँ लागू नहीं होगी, तो ये वहां लागू नहीं होगी जो कि अनुसूची 6 शेड्यूल 6 यानी कि ट्राइबल एरिया वाला, जो 4 जो है ट्राइबल एरिया जो है ना उनमें, और इनर परमिट लाइन जो है जहां पे लागू होती है वहां पे। इनर परमिट लाइन क्या है? आप जैसे पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, इधर, तो आपको जो है वहां के डीएम से परमिट लेना पड़ता है, अपना उद्देश्य बताना पड़ता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है इनर परमिट लाइन। तो ऐसे ऐसे जो है ट्राइबल्स एरिया जहां पे आपको इनर परमिट लाइन की जरूरत होती है वहां पे जो है ये लागू नहीं होंगे। ठीक है, ये जो है दो चीजें इसके अपवाद रखे गए हैं। तो मोटा मोटी जो है नागरिकता यही है। नागरिकता से आपको बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है, बस इतनी चीजें जो है आप ध्यान रखिएगा। बाकी आप ये याद रख सकते हैं कि 9 जनवरी 2003 2003 से कि 5 से, 9 जनवरी 2003 से शायद हम लोग अप्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। अप्रवासी भारतीय दिवस। अच्छा, किस उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है? आपको पता होगा कि भारत जो है कौन आया था? गांधी जी जो है सबसे पहले 9 तारीख को ही आए थे, इसी डेट को, 1915 में। ठीक है, 1914 में शायद आए थे, तो 15 में मनाया गया था। सॉरी, 15 में बोल रहे हैं, 2003 से मनाया जा रहा है। तो मिला जुला के जो है आप ये याद रखेंगे, 9 जनवरी को अप्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ये जो है आपके आज के क्लास हैं, आज थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, इसलिए जो है इसको बंद करते हैं। अगली क्लास में हम लोग मिलेंगे नए जोश के साथ, और उसमें जो है हम बात करेंगे मूल अधिकार, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, उसमें बात होगी कुछ केसेस की, जो कि मूल विधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। कई सारे वाद देखने को मिलेंगे उसमें। ठीक है, सज्जन सिंह, केशवानंद, गोलकनाथ, मिनरवा मिल्स, ठीक है, बच्चन सिंह, ऐसे ऐसे तमाम जो है वाद देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेनका गांधी वाद, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उस पर जो है आप पूरा फोकस करिएगा, उसको देख के जाइएगा ही। ठीक है, बाकी जो है आगे हम बने रहेंगे आपके साथ। थैंक यू।